उसमें 60% व्यय केंद्र सरकार करेगी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का कि आपने इतना बड़ा सहयोग दिल्ली राज्य के लिए दिया। और पहले चरण में लगभग 2,35,000 परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा और 10 तारीख से उनको कार्ड वितरण का कार्य भी तुरंत शुरू होने वाला है। ये सूचना मैं दिल्ली की जनता को देना चाहती हूँ। कितना शुभ अवसर है। जो शब्द हम अक्सर कहते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, केवल बातों में नहीं हो पाता। ये इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना जो सब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, वो भारत में यदि लागू हो पाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण लागू हो पाई। और इसके कारण से आज ये कल्याणकारी योजना दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अब दिल्ली में भी लागू होगी। हमारे गरीब, हमारे जरूरतमंद नागरिक अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल पाएगी और वो बिना किसी चिंता के अपना इलाज करवा पाएंगे। दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन केंद्र की सरकार का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने दिल्ली को ये सुविधा दी और आज लाखों लाखों लोग और लाखों परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हमने दिल्ली के अपने बजट में 13,000 करोड़ रुपए का फंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा और आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली में इसे लागू करने के लिए 2,144 करोड़ रुपए का फंड हमने दिल्ली में इसको लागू करने के लिए निर्धारित किया है। 24 नए अस्पताल जो कि पिछली सरकारों ने अधूरे छोड़ दिए थे, उन्हें हम पूरा करेंगे और उसे पूरा करने के लिए भी हमने 1,000 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार के बजट में रखा, जिसके कारण से लगभग 17,000 नए बेड दिल्ली में लग पाएंगे। 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से दिल्ली में शुरू किए जाएंगे। इसके लिए भी मैं केंद्र की अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की डबल इंजन की सरकार एक नई स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत कर रही है, जो देश के हर कोने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास भावना को और अधिक मजबूत करने वाली है। आइए हम सब मिल करके इस मिशन को सफल बनाएं। एक ऐसी दिल्ली जो स्वस्थ हो, सशक्त हो और समृद्ध हो। एक बार हम सब मिलकर के बोलेंगे भारत माता की जय। और विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए इस स्वास्थ्य योजना का लाभ रहेगा। आप सबको बहुत बधाई, पूरी दिल्ली को बधाई देती हूँ, सभी नागरिकों को बधाई देती हूँ और केंद्र की अपनी सरकार को साधुवाद देती हूँ। नमस्कार। और मैंने कहा कि हमें हेल्थ कवरेज के तरफ कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने कहा सोचो। तो मैं सोच करके उस समय 1 लाख रुपए की स्कीम लेकर के मैं गया। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नड्डा जी कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। मैंने कहा ठीक है जी। और फिर लंबी एक्सरसाइज के बाद देश में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको स्पष्ट रहे, ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये एश्योरेंस स्कीम है। आपको किसी बीमा कंपनी के पास जाकर के अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है कि देखो मेरा इलाज हुआ है, कि वो पता करेगा सही है गलत है, बूढ़ा है बूढ़ी है, पहले से बीमार थी अचानक पड़ी। नहीं,
ये हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, ट्रस्ट मोड पर है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपका इलाज होगा, आपको एक एसएमएस आएगा, जो एसएमएस कहेगा कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पेशेंट केयर, आर यू डिस्चार्ज, आप बोलिएगा यस। उसी समय भारत सरकार का पैसा उस अस्पताल को चला जाएगा। ये और जब मैं इसको कहता हूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है, जो सितंबर 2018 को लागू की गई और उस समय 5 लाख रुपए देने का प्रयास किया गया, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 10 करोड़ 47-48 लाख परिवार थे, जिसका मतलब होता है 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन थे? भारत की 40% की आबादी बनती है। ये 50 करोड़ लोग कौन थे? ये गरीब लोग थे। और ये पहली स्कीम है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत यानी और प्रोफेशन के तहत यह इनको जोड़ा गया है। यानी गरीब लोग, कौन गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्लीनर, लिफ्टमैन, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का। और बाद में उसमें लगभग 36 लाख हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इनको जोड़ा गया। इनको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से भी जोड़ा गया, यानी इनका हेल्थ कवर भी किया गया और इनका जीवन बीमा भी किया गया, उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया। इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि इस साल हम लोगों ने, पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना, इसको भी लागू कर दिया। यानी 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है। और इसमें लगभग 1961 हेल्थ के प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, पैकेजेस हैं, 27 मेडिकल स्पेशलिटी से जुड़ा हुआ जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इस तरीके से इन सब चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। अभी इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क सबसे बड़ा पड़ा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी व्यक्ति के पॉकेट से स्वास्थ्य की सेवा के लिए, स्वास्थ्य में खर्च होने वाला पैसा, उसमें कितनी कमी आई है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आज, पहले जो 2014 में 62% उसका पैसा हेल्थ पर खर्च होता था, आज वो घट करके 38 पर आकर के खड़ा हो गया, 38% पर। और अभी रेखा जी ने दिल्ली में जोड़ते समय 5 लाख रुपए अपना भी दे दिया है। यह पॉकेट एक्सपेंडिचर और भी कम हो जाएगा, इसको भी हम अभी जो हेल्थ की एक लैंसेट की जो जर्नल है, उस लैंसेट जर्नल ने इस बात को लिखा कि भारत में कैंसर के इलाज का डिटेक्शन और डिटेक्शन के बाद उसको क्योर करना, उसका इलाज शुरू हो जाना, इसमें लगभग 30 दिनों के अंदर पेशेंट्स का जो इलाज शुरू हो जा रहा है कैंसर का, उनकी संख्या 90% हो गई है। 90% शुरू हो जाता है। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कारण हो पाया है। उसको भी हमको समझना चाहिए और उसको देखना चाहिए। मैं
यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो MOU साइन हुआ है इसमें लगभग 6.5 लाख परिवार यानी 30 लाख लोगों के बराबर 6.5 लाख परिवार 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं वह लगभग 6 लाख होंगे। 4.5 लाख फैमिलीज हैं, 6 लाख लोग हैं, क्योंकि बुजुर्ग या पति पत्नी माता पिता जो 70 साल से ऊपर हैं उनकी जो संख्या बनती है तो 6 लाख बनती है। यानी 36 लाख लोगों को अब इलाज का काम शुरू होगा और 10 लाख रुपए उनको मिलेगा और वह बंधन में 5 लाख रुपए मिलेगा। मित्रों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि अभी से 1-2 महीने पहले तक एक रट लगाई जाती थी, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही। दिल्ली के साथ हमारा अन्याय हो रहा है। अरे भैया, ये JP नड्डा 2018 से बोल रहा था केजरीवाल जाग जा, दिल्ली के साथ अन्याय मत कर। आज दिल्ली के लोगों ने तुमको घर बैठा दिया, इस कारण से आज तुमको आयुष्मान भारत हम सबसे याद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि गलत फैसलों का नतीजा क्या होता है और सही फैसलों का फर्क क्या पड़ता है। गलत फैसलों का नतीजा यह था कि आपका अधिकार, आपका हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए था, उससे केजरीवाल के अहम ने आपको वंचित रखा, उसके अहम ने वंचित रखा। एक तरफ बोलते थे कि दिल्ली मदद नहीं करती, इधर हम दौड़े हुए हैं कि ले लो भैया, तेरी नाक आती थी सामने, आड़े आती थी, नहीं लेंगे। और क्या कहते थे, मोदी जी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी इलेक्शन में धूल चढ़ा दी दिल्ली की जनता ने, इसी इलेक्शन में धूल चढ़ा दी। ये अहम आपको कहां ले गया, लेकिन ये अहम, ये अभिमान, ये घमंड, इसने दिल्ली की जनता का कितना नुकसान किया ये मैं बताना चाहता हूं। आज अच्छा दिन है, मैं इसलिए बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभी बासी स्वराज जी बैठी हुई हैं, इन्होंने केस किया, हाईकोर्ट में लड़ा उस केस को। ये वो हार गया, क्या नाम था उनका, सौरभ भारद्वाज। अब किस का नाम ले, आज लेना नहीं चाहता। उसने कोर्ट में केस किया। प्रधानमंत्री जी ने 2020-21 में 60,000 करोड़ रुपए हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए और दिल्ली का हिस्सा 2,400 करोड़ रुपए बनता था। मैं देने के लिए दौड़ा हुआ था, मेरे पहले मंडाविया जी दौड़े हुए थे और वो कोर्ट में केस कर रहा था कि यह स्कीम दिल्ली में लागू न हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली की जनता और वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। और आज हम 10 अप्रैल को हम फिर से एक MOU साइन करेंगे और दिल्ली को 2,400 करोड़ रुपए दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये मिजाज, ये तरीका। इसलिए मित्रों, ये उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बनती है। समझो इस उंगली का महत्व।
और हम जो कहते हैं, ये इसलिए हम कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये 43 दिन के अंदर हमने आयुष्मान, पहली कैबिनेट में आपने फैसला किया और आज हम 36 लाख लोगों को हेल्थ, गरीब लोगों को 10 लाख रुपए इलाज के लिए दे रहे हैं। ये छोटी घटना है क्या? 4 दिन बाद में 2400 करोड़ रुपए आपको हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, हम समझ नहीं आप मोहल्ला कहां डाले, खोखे खड़े कर दिए। गरीब लोगों के साथ कितना अन्याय किया। इसलिए मित्रों, ये बहुत अच्छी घटना है। आज जो MOU साइन हुआ है, मैं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को और विशेष करके हमारी रेखा गुप्ता जी को, जो मिशन मोड में काम कर रही है, मिशन मोड, और जिन्होंने पंकज जी का पूरा सदुपयोग करते हुए इस काम को पूरी ताकत लगाई, भारत सरकार की मदद की, सारी बारीकियों को उन्होंने वर्कआउट किया है और ये एक बहुत अच्छी स्कीम दिल्ली वालों को दी है। और देखिए कि भारत सरकार 5 लाख दे रही है, तो जो हमने वायदा, और मुझे खुशी है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए मैं ही आया था और मैंने ही कहा था कि 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार इसके ऊपर से देगी। 43 दिन के अंदर इसको हम लोगों ने लागू कर दिया। यह हम आपको